हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द वोकैबुलरी। एंड आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। वेल, हम सब ने हिंदी व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्तियां तो सुनी ही हैं और अपने हिंदी कन्वर्सेशंस में यूज भी करते हैं। तो चलिए आज हम कुछ इंटरेस्टिंग वे में एग्जाम्पल्स के साथ उन मुहावरों को इंग्लिश में पढ़ते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ का मतलब होता है झूठ बोलना और अकारण शोर मचाना, बिना किसी कारण शोर मचाना। गिविंग फॉल्स अलार्म्स, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है बात बात पर झूठ बोलने की, बिना किसी कारण दूसरों को परेशान करने की। सो वी कैन से इट एज क्राई वुल्फ। अब हम क्या करेंगे, हम इन इडियम्स और फ्रेजेस के साथ इनके सेंटेंसेस भी बनाएंगे, जिससे ये हमारे कन्वर्सेशन में बोलने के लिए बहुत ही ज्यादा इजियर हो जाए। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। Nobody believes Chetan as he is a cry wolf. It means कोई भी चेतन पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो बिना किसी कारण ही शोर मचाता रहता है, झूठ बोलता रहता है। और ऐसे लोग खुद भी ट्रबल्स फेस करते हैं। जब वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते हैं तो ऐसे लोगों की सहायता करने भी कोई नहीं आता। नाउ द नेक्स्ट वन इज कीपिंग ओपन हाउस। इट मीन्स आदर सत्कार करना। किसी का भी, कोई भी आपके घर आया है, उसका आपने अच्छे से आदर सत्कार किया, तो दैट इज कॉल्ड कीपिंग ओपन हाउस। ऑफरिंग हॉस्पिटैलिटी टू एवरीवन, राइट? सो हियर इज एन एग्जांपल। The people of this village are known for keeping open house. It means इस गांव के लोग सभी को आदर सत्कार देने के लिए जाने जाते हैं। मीन्स इस गांव के लोगों का जो हॉस्पिटैलिटी है दैट इज वेरी नाइस। ये सभी का आदर सत्कार करते हैं, सभी का अच्छे से वेलकम करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेक नो बोन्स। मेक नो बोन्स का मतलब है किसी चीज के बारे में निश्चित होना। निश्चित होना उससे मतलब यह है कि अपनी फीलिंग्स को आपने नहीं छुपाया। सेइंग क्लियरली व्हाट यू फील, आपने जो भी आप फील कर रहे हैं उस वक्त, जो भी आपने फील किया वो आपने क्लियरली कहा, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी टैंट्रम्स के, राइट? सो हियर इज एन एग्जांपल। ही मेड नो बोन्स अबाउट हिज पॉलिटिकल व्यूज। इट मीन्स उसने राजनीति के विषय में अपनी विचारधारा बिल्कुल निश्चित रूप से कही, बिल्कुल स्पष्ट कही। उसने कुछ नहीं छुपाया, जो उसने फील किया वही उसने बोला। नाउ द नेक्स्ट वन इज टॉकिंग थ्रू हार्ट। इट मीन्स बकवास करना, टॉकिंग नॉनसेंस, अनर्गल बातें करना, निरर्थक बातें करना, राइट? सो हियर इज एन एग्जांपल। I did not mind what he was saying. He was only talking through his hat. It means मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो क्या कह रहा था, वो केवल और केवल बकवास कर रहा था। It means this. Now the next one is give the game away. It means रहस्य खोल देना, किसी का सीक्रेट किसी से शेयर कर देना। Give out the secret. Now here there is an example. We wanted to keep the gift as a surprise for mother, but my sister gave the game away. It means हम गिफ्ट को, तोहफे को माँ के लिए एक सरप्राइज के रूप में रखना चाहते थे, लेकिन मेरी बहन ने रहस्य को खोल दिया, सीक्रेट हमारा खोल दिया। Now the next one is at the top of the ladder. लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, बट इस फ्रेज का सीढ़ी से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है सर्वोच्च या सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर होना, बीइंग ऑन द टॉप। इट मीन्स इन द हाईएस्ट पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बीइंग इन द हाईएस्ट पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, तो वहां आप हाईएस्ट पोजीशन पे हैं। यू आर एट द टॉप ऑफ द लैडर। So here there is an example. She is now at the top of the ladder as a CEO. It means वो अब एक ऊंचे शिखर पर है, एक सर्वोच्च स्थान पर है, एक CEO के तौर पे। Now the next one is once in a blue moon. Once in a blue moon means कभी कभार। कोई भी काम आप जो अक्सर नहीं करते, कभी कभार करते हैं, you do it rarely, right? So here there is an example. I allow myself to eat fast food only once in a blue moon. It means मैं कभी कभार, बहुत कम ही से अनुमति देती हूँ खुद को फास्ट फूड खाने की। Now the next one is a 9-day wonder. ये बहुत ही कॉमन है, आप सभी ने सुना होगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात।
a thing that creates excitement for a short period but are then quickly forgotten. It means शुरू में जो चीज़ आपको बहुत एक्साइटमेंट वाली लगती है, आप उस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होते हो, बट धीरे धीरे it vanishes, that excitement for that thing vanishes. कोई चीज़ या कोई इंसान जो बहुत कम समय के लिए खुशी लाता है, तो एक सीमित समय में खुशी मिलने के लिए हम ये मुहावरा यूज करते हैं. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. You are happy to see this development during the time of elections, but it is a 9 days wonder. इस सेंटेंस का ये मतलब है कि तुम चुनाव के समय, इलेक्शन के टाइम, तो ये डेवलपमेंट देखकर, ये विकास देखकर बहुत खुश हो रहे हो, लेकिन ये तो 4 दिन की चांदनी है. नाउ नेक्स्ट वन इज रेड लेटर डे. रेड लेटर डे मीन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, बहुत महत्वपूर्ण और एक यादगार दिन. अ पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट डे, अ वेरी स्पेशल डे. फॉर एग्जाम्पल, today is a red letter day for my aunt as her anniversary falls today. Means आज मेरी चाची के लिए, आंट कोई भी हो सकती है, राइट? सो आई हैव टेकन चाची. सो आज मेरी चाची के लिए एक बहुत ही यादगार, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज उनकी शादी की सालगिरह है. नाउ द लास्ट वन इज आउट ऑफ द ब्लू. आउट ऑफ द ब्लू मीन्स कोई ऐसी चीज़ होना जिसकी आपने उम्मीद ही ना की हो, कोई ऐसी चीज़ होना जो एकाएक आपने कभी सोची भी ना हो. समथिंग विच इज टोटली अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ नोवेयर, आपने कभी सोचा भी नहीं उस बारे में, राइट? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आउट ऑफ द ब्लू अ डियर केम इन फ्रंट ऑफ माई कार. इट मीन्स एकाएक एक हिरन मेरे कार के सामने आ गया. मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था, बट एक डियर मेरे कार के आगे आ गया. सो गाइज, आई होप आपको ये idioms एंड फ्रेजेस अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड मेक श्योर कि इन्हें आप अपनी कन्वर्सेशंस में यूज़ करें, बिकॉज आप जब इन्हें अपनी कन्वर्सेशंस में यूज़ करते हैं ना, सो इट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट टू योर कन्वर्सेशन. एक बहुत ही अच्छा वे है ये अपनी बात को बताने का. Just pen down these idioms and phrases and practice it more and more. And there is a task for you. In today's chapter, frame a sentence of your favorite idiom and let us know in the comment section below. I'll be reading all the comments. So guys, keep learning, keep practicing, and if you have any query, let us know in the comment section below. And for more such videos, subscribe to our channel, like, share, comment, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.